हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले ओपन एआई के एक नए एल्गोरिदम या एआई के बारे में जिसका नाम है GPT-3। मैं काफ़ी ज़्यादा डीप चीज़ों में जाने से पहले एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि वो कैसे काम करता है और उसका एक एप्लीकेशन। तो बेसिकली हुआ ये कि एक ऐसे लिखवाया गया उस कंप्यूटर से या उस एआई से। मान लीजिए कि अपन एज्यूम कर लेते हैं वो कोई सा भी टॉपिक हो, मान लेते हैं इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है। वो एआई जो है वो बिना कोई गूगल सर्च किए या बिना कोई ऑनलाइन रिसोर्स के यूज़ लिए बिना उसने इंडियन हिस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा पैराग्राफ से ऐसे लिख दिया। और जब उस पैराग्राफ को लोगों को दिखाया गया तो 88% लोगों ने उसको देख के कहा कि ये किसी एक्चुअल इंसान ने लिखा है। यानी कि उस ऐसे में कई सारे डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ किया होगा उसने एक पर्सन जैसे एक्सपीरियंस देता है अपना किसी भी ऐसे या किसी भी राइटिंग फॉर्म में, उसने वैसा दिया। इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं कि 88% लोगों को ऐसा लगा कि ये एक ह्यूमन के द्वारा लिखा हुआ कोई सा भी कंटेंट है। तो बेसिकली दोस्तों, ये वीडियो में हम बात करेंगे GPT-3 और एआई से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि कई सारे लोगों को इस वीडियो में मेरा यही एम रहेगा कि मैं आप लोगों की ऐसे मदद करूँ कि आप लोगों को बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैं सिंपल भाषा में, ताकि हर एक किसी को समझ में आए, ब्रेक डाउन करके आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ, ताकि आप लोग भी समझ पाएँ कि आज की डेट में आगे क्या होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आयुष गणवीर और आज आप देख रहे हैं GPT-3 और ओपन एआई के बारे में कि क्या है ये। अगर आप न्यूज़ में ध्यान दे रहे हो और टेक न्यूज़ में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ये GPT-3 वर्ड काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे। बेसिकली एआई और GPT-3 क्या है मैं आपको जल्द बताऊँगा। आपको एआई में शुरुआत करना चाहूँगा कि आप एआई क्या होता है वो जाने। जैसे कि कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा कोई सी भी नई चीज़ सीखता है, चाहे वो कोई नई लैंग्वेज सीखना हो या चलना सीखना हो या साइकिलिंग करना सीखना हो, वो बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखता है। यानी कि तब तक कोई चीज़ करता है जब तक वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेता है और वो फेल करते करते ही सीखता है। वैसे ही कोई से भी एआई को जब हम किसी भी पर्पज़ के लिए टारगेट करते हैं या किसी भी पर्पस को अचीव करने के लिए हम बनाते हैं, तो वो भी बेसिकली कोई सी भी जगह पे जाने के लिए उस टास्क को तब तक करता है या तब तक पहुंचता है जब तक वो उसको अचीव नहीं कर लेता है। आप इसको ट्रायल एंड एरर मेथड या ब्रूट फोर्स मेथड भी बोल सकते हैं। अगर ब्रूट फोर्स मेथड की बात करें तो जैसा मान लीजिए कि आप किसी जगह पे एक चीज़ फेंके जा रहे हो, तब तक फेंकते हो, तब तक आप उस चीज़ को चेंज कर रहे हो जब तक आप अचीव नहीं कर लेते हो। मान लीजिए कि आपको कोई एक टारगेट हिट करना है, मान लीजिए कुछ जगह है जिसमें आपको एक पत्थर मारना है, आप तब तक मारोगे जब तक वो चले ना जाए, बस आप कोशिश किए जा रहे हो और वो जा रहा है। वैसे ही एआई को भी ट्रेन किया जाता है कि मान लीजिए कोई सेंटेंस फॉर्म करना है तो उसमें हर एक वर्ड का उसको मतलब पता हो और वो हर एक वर्ड के थ्रू कोई सी भी चीज़ का एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म कर सके। उसी तरह से भी GPT-3 के एआई को ट्रेन किया गया है। अभी जो GPT-3 एआई का यूज़ है वो बेसिकली टेक्स्ट को रीडेबल कंटेंट को बनाने में यूज़ किया जा रहा है। यानी कि आप ऐसे न्यूज़पेपर्स और ये सारी टाइप की चीज़ें अगर आप सोचें तो बना सकते हैं, बट ऑलरेडी कई सारे लोगों ने ऐसी कई सारी चीज़ें बनाई हैं जिसके थ्रू आप क्या बोलते हैं, कई सारे एडवांस्ड एप्लीकेशंस भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी भी ट्विटर में ब्राउज़ करते करते एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन देखा कि जैसे कि आपको अगर थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का आइडिया हो तो आप यूट्यूब सर्व कर रहे हैं या फेसबुक या इंस्टाग्राम कोई सी भी चीज़ सर्व कर रहे हैं, तो उसमें जो इंटरफेस होता है वो आप कैसे डिज़ाइन करते हैं। आप या तो XML या कोई और लैंग्वेज के थ्रू, जावास्क्रिप्ट या कई सारी और लैंग्वेजेस के थ्रू आप उसको प्रोग्राम करते हैं। बट अभी ट्विटर में मैंने जैसे आपको देख सकते हैं कि इसने ऐसा किया कि उसने बस एज अ वेग सेंटेंस में बता दिया कि उसको लेआउट कैसा चाहिए और वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके बता देगा कि आपको कैसा लेआउट वो मिल जाएगा। तो बेसिकली काफ़ी अच्छा फीचर है ये। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी और इसके कई सारे फ़ायदे कई सारे नुकसान हैं। मैं उन चीज़ों पे आने से पहले आप GPT के कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ, वो एक्चुअली बना कैसे है, वो क्या है, अगर आप एज अ पर्सनल यूज़र उसको कभी यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो मैं सबसे पहली बात करूँगा GPT-3 एक्चुअली 2 और 1 के बाद आया। GPT-2 आया था 2017 के अराउंड और वो अभी ओपन सोर्स है और उसको फ्री टू यूज़ भी है। और GPT-3 अगर आपको यूज़ करना है तो वो उसके लिए आपको की के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो यूट्यूब के एक वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ, प्लस मैं आपको ओपन एआई के उस GPT-3 के पेज का भी लिंक दे रहा हूँ अगर आप लोगों को कोडिंग में इंटरेस्ट है और आप उस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो GPT-3 एक्चुअली पूरे इंटरनेट की सारे वेब पेजेस को एक तरीके से ले लिया अपने पास और उससे पूरा डेटाबेस अपना बनाया और उस डेटाबेस से उसने सारे वर्ड्स, सारे मीनिंगफुल वर्ड्स और सारे
एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, सारी चीज़ें जो इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसको उसने अंडरस्टैंड किया और उसने समझा कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं और नेचुरली इंसान कैसे अपने सेंटेंसेस फॉर्म करके मीनिंग निकालते हैं। GPT-3 को आइडिया है कि वर्ड्स अलग अलग जगह पे कंट्रीज़ में अलग अलग वेबसाइट्स में उसने सारी वेबसाइट्स ले ली, विकीपीडिया, फेसबुक, रेडिट और कोरा, सारी जितनी भी टेक्स्ट बेस्ड प्रोमिनेंट हमारी वेबसाइट्स है उसके थ्रू उसको सारी चीज़ों के बारे में पता है, जिसके थ्रू वो कोई से भी टेक्स्ट कंटेंट को क्रिएट कर सकता है। इसने कम से कम 500 बिलियन यानी कि आधी ट्रिलियन पेजेस को एक्सेस करके 350 GB का एक डेटाबेस बनाया है जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। आज की डेट में ये कंज्यूमर लेवल पे बहुत मुश्किल से अवेलेबल है, उसके API के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसको आप अभी कुछ दिनों में जैसे गूगल में आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आज की डेट में आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपको उसका जो सर्च रिजल्ट है वो आपको येलो में हाईलाइटेड दिख जाता है, यानी कि गूगल खुद भी इस चीज़ का यूज़ करके आपको एक तरीके से आपके जो सर्च से रिलेटेड और सबसे नियरेस्ट जो भी उसको सॉल्यूशन दिखता है वो आप तक प्रेजेंट करता है। तो GPT-3 का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप देख सकते हैं कि आप ऐसे कई सारे कंटेंट क्रिएटिंग के लिए आप ये सब चीज़ों का फ्यूचर में यूज़ हो सकता है और कई सारी चीज़ों को सर्च करने में भी GPT-3 का यूज़ हो सकता है। इससे लॉस भी बहुत सारे हैं। बेसिकली आप अगर ऐसा सोचें कि लॉस या फ़ायदा आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है, बट इसमें कंटेंट क्रिएटिंग और बहुत सारी ब्लॉगिंग की जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमन पार्ट बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। अब इसके मैं कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताना चाहूँगा कि GPT-3 से हमको क्या बहुत बड़े बड़े डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं या कि जो लोग बोल रहे हैं बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसको ये GPT-3 एक्चुअली बायस्ड है। बायस्ड का मतलब होता है कि आप हर एक इंसान एज अ पर्सन हमेशा किसी ना किसी चीज़ के लिए इंक्लाइंड होता है, यानी कि हो सकता है कि आपको कोई कलर पसंद हो, कोई कलर ना पसंद हो सकता है आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा पसंद हो, दूसरी पार्टी ना पसंद हो सकता है कि आपको कोई रिलीजन पसंद हो या आप किसी रिलीजन के हो दूसरे के ना हो, जो कि नेचुरल है। बट यहाँ पे GPT का ऐसा होना इसलिए हो रहा है क्योंकि GPT जो भी वेबसाइट्स या वेब पेजेस को सर्च कर रहा है या उसमें आप इंडेक्स कर रहा है वो उसमें उसको उसी तरह से रिजल्ट मिल रहे हैं जैसे एक्चुअली लोगों के बल्क में होते हैं। फॉर इंस्टेंस ऐसा हो सकता है कि कोई एक जगह पे कोई एक ब्रांड है, मान लीजिए एप्पल और सैमसंग की बात कर लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। मे भी हो सकता है कि अगर हम GPT को कोई ऐसा टास्क दें जिसमें वो मोबाइल फ़ोन कौन सा उसको पसंद है इस टाइप के ऊपर अगर उसको कुछ लिखना हो और उसने जितनी भी इंडेक्सिंग की है, जितने भी उसके डेटाबेस में इंडेक्सिंग है उसमें उसका कोई एक प्रिफर्ड ब्रांड है, तो वो हो सकता है कि उसमें क्योंकि उसके पास जो डेटाबेस है उसमें उसने सैमसंग बहुत बार सुना हो या एप्पल बहुत बार सुना हो, मान लीजिए सैमसंग उसने बहुत बार सुना हो, तो वो हो सकता है कि उस डेटाबेस में बोले कि सैमसंग ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, ऐसा बोल सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि उसमें किसी न किसी तरीके से उसका इंक्लिनेशन है। ये जैसे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग रिलीजन के हिसाब से उसके कुछ वर्ड्स उसके फेवरेट हैं, यानी कि वो ये सारे वर्ड्स को ज़्यादा रिपीटेडली यूज़ करना पसंद करता है। तो उसके चलते ये हो जाएगा कि ऐसे आप AI में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिपीटेशन रहेगा। अगर आप इसको एक्चुअली कभी कंटेंट क्रिएशन में इसको डिप्लॉय करेंगे तो इसमें आपको एक बायस दिखेगा जो कि आपको एक्चुअली नेट का, पूरे इंटरनेट का एक न्यूट्रल यानी कि एक एवरेज बायस बोलना चाहिए या एक एवरेज दिखेगा, जो कि हो सकता है बायस हो या ना हो। जैसा कि मैंने आपको ऐसे एप्पल और सैमसंग के एग्जांपल से बताया, उसके डेटाबेस में जो भी है उसका वो एवरेज लेगा या किसी का ज़्यादा है उसका वो ले लेगा। डेटाबेस में एवरेज का मतलब कि जो भी ज़्यादा रहेगा उसकी तरफ इंक्लाइन रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि लोग अगर इस AI का यूज़ करके कंटेंट बहुत ज़्यादा बनाने लगे, यानी कि मान लीजिए कि आपको ईमेल्स में बहुत ज़्यादा स्पैम आता है, यानी कि आपको ऐसे मेल आते हैं जो कि कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं या तो एक्चुअली वो कंप्यूटर जनरेटेड नहीं होते हैं बट उसको बल्क में भेजा जाता है। तो उसके चलते आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आपको पता भी नहीं होगा कि ये कंटेंट एक्चुअली ह्यूमन ने प्रोड्यूस किया है या किसी कंप्यूटर जनरेटेड या GPT-3 का इस्तेमाल करके हुआ है। तो बेसिकली ये एक चीज़ है, यानी कि आप मान सकते हैं कि कल को हो सकता है कि आप कंटेंट जो नेट में देख रहे हो या हो सकता है लोग ऐसा चैट बॉट बना दें जिससे आप लोगों से बात कर रहे हो, कोई फेक आईडी है या फेक प्रोफाइल है जिससे आप बात कर रहे हो, आपसे फ्लुएंटली वापस बात भी कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग कन्वर्सेशन है, बट आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आदमी एक्चुअल है या नहीं।
बट इसके कई सारे अच्छे एडवांटेजेस जैसे मैंने बताया, हो सकता है कि कल के दिन पे आपको जो कंज्यूमर सर्विस में जो चैट बॉट्स होते हैं वो बेसिकली हो सकता है कि ये GPT-3 पूरा टेक ओवर कर ले, ताकि लोगों से वो आराम से कॉन्वर्सेट कर सके, उसको कुछ बेसिक डेटा दे दिया जाए, उसको हल्का सा ट्रेन कर दिया जाए और उसको बताया जा सकता है कि उसको इस पैरामीटर्स के बीच में बात करनी है। तो बेसिकली GPT इसलिए यूज़ हो सकता है जहाँ पे आपको बेसिक कन्वर्सेशन करनी है लोगों से, बट इसका मिसयूज़ भी हो सकता है जैसे मैंने बताया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? अगर मुझे लगता है कि कोई सी भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो काफ़ी ज़्यादा उसको रेजिस्टेंस फेस करना होता है, बट अगर मान लीजिए सही कंट्रोल के साथ कोई सी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए तो उससे फ़ायदा ही होता है। और कोई सी भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जब कार आई थी तो लोगों को लगा कि घोड़े बहुत ऑब्सलीट हो जाएंगे, बट घोड़ों को तो कुछ नहीं हुआ, बट हमारी नेसेसिटी हम अडॉप्ट कर लिया, हम कार्स के लिए नॉर्मल हो गए। तो उस तरह से कोई सी भी चीज़ की नीड हम एक्चुअली एक्वायर कर लेते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो GPT-3 के बारे में। मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है GPT-3 और ऐसे AI के बारे में मैं क्या और वीडियो डालूँ, या आपके क्या राय है GPT-3 और AI के बारे में, आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं ऐसे कंटेंट के साथ रेगुलरली आते रहता हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है आयुष और हम फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ।